बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दो या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर लीक हो गई, शहबाज शरीफ ने इतराफ़े जुर्म कर लिया और नवाज शरीफ कतर में किसके साथ खुफिया मुलाकातें करते रहे, खुफिया मुलाकातों में क्या तय पाया, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शहबाज शरीफ की कल नैब में पेशी थी। इस पेशी के मौके के ऊपर शहबाज शरीफ से 37 सवाल पूछे गए, यानी कि 37 सवाल पूछे गए, जिनमें जो शहबाज शरीफ थे वो 5 सवालों के जवाब दे सके। लेकिन वो जो जवाब थे जो कि नैब ने उनसे पूछे थे, वो जवाब भी कोई तसल्ली बख्श नहीं थे। शहबाज शरीफ से 37 सवाल क्या पूछे, अगर मैं पूरे के पूरे 37 सवाल तमाम चीज़ें एक एक करके शामिल करूं तो ये वीडियो कम से कम 30 मिनट की हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो को तकरीबन 10 से 12 मिनट के दरमियान कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि आपने करप्शन की, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ से जब कहा गया कि आपने आमदन से ज्यादा असासे बनाए, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने आमदन से ज्यादा असासे नहीं बनाए। शहबाज शरीफ नैब के हर सवालों के जवाब गलत देते रहे, नैब को वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। यहाँ पर शहबाज शरीफ की मुनाफकत भी हमें नजर आती है और हमें शहबाज शरीफ का असल चेहरा भी नजर आ जाता है। आपको याद होगा कि जब नैब उनको बुला रही थी, जब उनको गिरफ्तारी का खदशा था, तो वो घर में छुप कर बैठ गए। जब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने 17 तारीख और 17 जून तक जब रिलीफ दिया तो शहबाज शरीफ जो थे वो उठकर नैब में पेश हो गए, क्योंकि उनको पता था अब 17 तारीख तक तो मुझे नैब जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो लिहाजा मैं अब पेश हो जाता हूँ। एक तो मैं भी सच्चा हो जाऊंगा और नैब को भी पता चल जाएगा कि ये बंदा पेश हो रहा है, तो नैब अब मुझे पकड़ नहीं सकती। तो शहबाज शरीफ जो है वो नैब में पेश हो गए। नैब की पेशी पर शहबाज शरीफ ने क्या इतराफ़ जुर्म किया और क्या शहबाज शरीफ ने कहा। शहबाज शरीफ के ऊपर केस है आमदन से ज्यादा असासे का, पहला तो ये केस है। दूसरा है कि जो 5 अकाउंट्स हैं जिनकी जो पैसे हैं वो आगे से आगे पीछे हो रहे हैं, और जो शहबाज शरीफ जो हैं वो जो उनके मुलाजमीन हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं उनके जो अकाउंट्स हैं जितने भी, वो पैसे जो थे उधर जो ब्लैक मनी थी वो उन मुलाजमीन के अकाउंट से इधर से उधर होता रहा। शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि ये 5 अकाउंट्स हैं, क्या आपने ये खुलवाए हैं, ये तमाम चीजें हुई हैं, तो शहबाज शरीफ वहां भी मुकर गए, कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया। लेकिन शहबाज शरीफ ने कल एक इतराफ़े जुर्म किया। शहबाज शरीफ जो कि कह रहे थे ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग करवाएं, जो नैब की टीम है वो मुझसे जितने भी सवाल पूछती है और जो नैब की कार्रवाई हो रही है वो ऑन कैमरा करवाएं और उस चीज की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। तो नैब ने वही काम किया। नैब ने कैमरा लगाकर शहबाज शरीफ की रिकॉर्डिंग की और उनसे जब सवाल पूछे गए तो वहां पर जो शहबाज शरीफ हैं वो कहते हैं कि इस कैमरे को बंद करें। देखें, ये भी एक मुनाफकत है। पहले बंदा कहता है कि कैमरा लगाएं, जब नैब ने कैमरा लगाया तो वहां पर नैब को कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूं, मैं इस चीज से मुतमिन नहीं हूं, तो आप बराए मेहरबानी इस कैमरे को बंद करें, बाद में आपने जो सवाल पूछने हैं वो सवाल पूछे जाए। तो नैब ने उनसे जब पूछा कि करप्शन, जितनी भी करप्शन हुई है ये किधर से हुई है, तो वहां पर जो शहबाज शरीफ थे वो ये कहते हैं कि ये जो करप्शन है ये मैंने नहीं की, ये मेरे बेटू ने की है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जितनी भी करप्शन, अच्छा, शहबाज शरीफ से जब भी पूछा गया कि क्या आपने करप्शन की है, तो कहते हैं कि करप्शन नहीं की है। वो कहते हैं कि जितनी भी ये तमाम चीजें हुई हैं ये मैंने नहीं की, बल्कि मेरे बेटू ने की है, मेरे दामाद ने की है, मैं तो इसमें ख्वाम-ख्वाह रगड़ा जा रहा हूँ, मुझे इन चीजों का नहीं पता, ये मेरे बेटे ने की है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, तमाम चीजें जो कि नैब ने उनसे सवाल पूछे, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को पकड़े, यानी कि सलमान शहबाज शरीफ को पकड़ा जाए।
अब सलमान शहबाज शरीफ इंग्लैंड में बैठे हैं, न वहां पर जाकर तो नहीं पकड़ सकती। यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है एक तरफ तो इतराफे जुर्म कर रहे हैं और साथ साथ नैब को चक्कर देने की भी कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने करप्शन नहीं की, मेरे बेटे ने की, मेरे दामाद ने की। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब शहबाज शरीफ ज़रिया पंजाब थे तो शहबाज शरीफ हुकूमत में थे। शहबाज शरीफ जब हुकूमत में थे तो जितने भी पैसे आगे पीछे हो रहे थे वो तो इनकी मर्जी से हो रहे थे। अब सलमान शहबाज शरीफ या फिर जो इनके दामाद हैं वो तो अब हुकूमत में नहीं थे। जब वो हुकूमत में नहीं थे तो करप्शन तो जाहिर बात है कि शहबाज शरीफ ने कर दी है। अब जब 17 जून को दोबारा इनकी जब पेशी होगी, 17 जून तक तो इनको रिलीफ है, बाद में नैब एक नई डेट मुख्तस करेगी, वहां से ये फिर भाग जाएंगे और फिर लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि हमें रिलीफ दिया जाए। और हो सकता है कि इनको रिलीफ मिल जाए। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, मैं कोई यहाँ पर आपको बैठा सितारों का हाल नहीं बताता, मैं आपको खबर देता हूँ और खबर की तफसीलात और अपना तजिया देता हूँ कि आया कि ऊंट किस करवट बैठेगा। शहबाज शरीफ ने तो ये कह दिया तमाम चीजें होगी। अब गिरफ्तारी जो है वो होना बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं गिरफ्तार होने के। शहबाज शरीफ किसी टाइम भी गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन 17 तारीख के बाद अभी ये गिरफ्तार होना मुमकिन नहीं है क्योंकि 17 तारीख तक जो है लाहौर हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ कतर में किसके साथ खुफिया मुलाकातें करते रहे। वो है जी तहलका केस इंकशाफात, जो इंकशाफ में कर रहे जा रहा हूँ। मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। जिसको चाहिए होंगे मैं उसको ये इंकशाफात और तमाम चीजें उनको मैं दूंगा। नवाज शरीफ लंदन जाते हैं पाकिस्तान से। जब लंदन जाते हैं पाकिस्तान से तो यानी कि जब वो बीमारी का बहाना था, बीमारी के बहाने में जब तमाम चीजें हुई, वो रिपीट करना बार बार आपको बोर करने, मैं बोर नहीं करूंगा तो लिहाजा वो रिपीट नहीं करते। तो जब नवाज शरीफ को इंग्लैंड लेकर गए थे तो नवाज शरीफ ने इंग्लैंड से पहले स्टे किया था। नवाज शरीफ ने इंग्लैंड से पहले एक जगह स्टे किया था, कतरी एम्बुलेंस आई थी, कतरी एम्बुलेंस थी और कतरी एम्बुलेंस डायरेक्ट इंग्लैंड नहीं गई थी, वो रास्ते में कतर रुकी थी। नवाज शरीफ ने कतर में खुफिया मुलाकातें की थी, 2 बंदों के साथ की थी, एक कतरी शहजादा था और एक उसका एक मखसूस बंदा था। वहां पर क्या मुलाकातों में तय पाया था, वही कुछ चीजें तय पाई थी कि इस टाइम मैं फंस चुका हूं, आप इमरान खान साहब को टेलीफोन करें और ये करें कि NRO क्योंकि मैं नहीं मांग रहा, अगर मैं मांगूंगा तो इमरान खान साहब ये तमाम चीजें जो हैं वो मीडिया में आ जाएंगी। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं NRO नहीं मांगूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO नहीं देंगे, तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप किसी खुफिया बंदे की ड्यूटी लगाएं और ड्यूटी अगर आप लगा देते हैं तो ये होगा कि वो बंदा इमरान खान साहब को फोन करेगा कि मियाँ साहब को NRO दे दें, हम इस NRO में पढ़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब को आप फोन करें। तो वहां पर रुकने का मकसद ये था, एक तो ये था और दूसरा ये था कि आप इमरान खान साहब को ये भी कह दें कि आप हुकूमत करें, मैसाक़े जमहूरियत के ऊपर साइन कर दें। ये बातें भी जो खबरें थी वो हमारे तक पहुंची थी। यहाँ पर नवाज शरीफ खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। नवाज शरीफ की हालत जो है वो काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान वो आना नहीं चाहते। सलमान शहबाज शरीफ जो है वो इंग्लैंड है, शहबाज शरीफ इंग्लैंड जाना चाहते हैं। ECL में नाम भी पड़ सकता है, जेल भी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ और जो बुनियादी चीज़ है वो नहीं हो पा रही और वो ये है कि लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस नहीं आ रही। जब तक लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस नहीं आएगी तब तक मेरा आपका क्या फ़ायदा। ये नैब में जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का आपका आवाम का पैसा लग रहा है और ये पैसा जो कि किसी और मकसद के लिए लगना था अब इन केसेस के ऊपर लग रहा है। हुकूमत का भी काम बनता है कि जल्द से जल्द इन केसेस को निपटाए ताकि जो कोरोना का मसला चल रहा है,
पेट्रोल का क्राइसिस चल रहे है, आटा चीनी का बुरान जो हुआ उसके जो क्राइसिस हैं, तमाम चीज़ों को हैंडल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस आनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने तो अब इतराफ़ जुर्म का लिया, तमाम चीज़ें हो गई और सब कुछ हो गया, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसके लिए आपके कान सुनने के लिए बेकरार है कि आज 5 अरब की, 5-10 अरब की, आज 100 अरब रुपये की वापसी हुई है। जब तक पैसे वापस नहीं आएंगे तब तक इन पेशियों का, चाहे जरदारी की हो चाहे तहरीक इंसाफ के किसी रुकन की हो, जब तक पैसे नहीं आएंगे तो तब तक इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। लिहाजा सियासी मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्लिम लीग नून का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीख है। पीपल्स पार्टी का फिर भी रोशन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस टाइम जो चेयरपर्सन है जो बिलावल जरदारी हैं वो बाइख्तियार हैं। इस वजह से बाइख्तियार है क्योंकि उसमें उनको सिर्फ अपने बाप से राय लेनी पड़ती है। बाप अगर कह दें तो ठीक है, तो कई दफ़ा वो जरदारी के खिलाफ भी फैसले कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ फैसला करती हैं, शहबाज शरीफ मुकर जाते हैं। शहबाज शरीफ मुकरते हैं, खान अब्बासी अपना रोला डाल देते हैं, तो राना सलाउल्लाह इधर निकल जाते हैं, ख्वाजा सब उधर निकल जाते हैं। तो ये जो है शराजा इनका बिखर चुका है। तमाम चीज़ें मज़ीद और इंकशाफात और इस ये केस से जुड़े हुई तमाम चीज़ें जो नई खबरें आती रहेंगी आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।